ये स्टोरी स्टार्ट होती है सन 2154 में, जब अर्थ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं। RDA मींस रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका सोल्यूशन मिल चुका है, जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है। ये एनर्जी रिच एलिमेंट गैलेक्सी अल्फा सेंटुरी के एक प्लेनेट के मून पेंडोरा पर है। अनऑब्टेनियम की माइनिंग एक डिफिकल्ट और कॉस्टली प्रोसेस है। इस वजह से नहीं कि पेंडोरा अर्थ से काफी दूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मून ह्यूमंस के लिए डेंजरस और इसका एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है। वहाँ पर एक रेस पहले से ही रहती है जिसे नावी कहा जाता है, और वो वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। पेंडोरा को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट ने नावी ह्यूमन हाइब्रिड क्लोन बनाया है, जिसे अवतार कहा जाता है। पैरामरीन जेक सली को पेंडोरा भेजा जाता है क्योंकि जेक का जुड़ा भाई जो साइंटिस्ट था उसकी डेथ हो चुकी है, और जेक का DNA उसके भाई से मैच करता था, तो वो अपने भाई की जगह ले सकता है अवतार ऑपरेटर के लिए। डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन जो अवतार प्रोग्राम की हेड हैं, वो जेक को इनएडिक्वेट मानती हैं, बट वो जेक को अपने और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन के बॉडीगार्ड के लिए एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जब ये फॉरेस्ट में जाते हैं तो इन पर एक फॉरेस्ट का एनिमल अटैक कर देता है, जिसमें जेक अपने टीम मेंबर से अलग हो जाता है और जंगल में फंस जाता है। वहाँ पर उसे एक नावी नेट्री बचाती है और उसे अपने ट्राइब ले जाती है। जब उसे लगता है कि जैक का दिल साफ है। नेट्री की मदर स्पिरिचुअल लीडर है ट्राइब की, और वो नेट्री को बोलती है कि इसे हमारे तरीके सिखाओ। और जब जेक अपने ह्यूमन बॉडी में हेडक्वार्टर में रिटर्न करता है तो RDA की सिक्योरिटी हेड कर्नल कुडिच जैक को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा पैर ठीक करवा दूंगा अगर तुम मुझे नावी की हर इन्फॉर्मेशन ला के दोगे तो। पर इससे पहले डॉक्टर ऑगस्टीन अपने टीम के बेस को मूव करा देती हैं बेटर स्टडी के लिए और जैक को कर्नल से दूर रखने के लिए, ताकि वो उसे मैनिपुलेट न कर सके। जैक नावी के हर तौर तरीके को सीख लेता है और अपने आप को एक नावी योद्धा प्रूव कर देता है, और वो नावी का हिस्सा बन जाता है। और नेट्री जैक को अपना सोलमेट चूज कर लेती है। अवतार टीम को RDA ने 3 महीने दिए थे नावी के गांव को खाली कराने के लिए, जहां अनऑब्टेनियम का भंडार है, और वो पूरा हो चुका है। और RDA अब एक बुलडोजर भेजती है। एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर सेल्ब्रिज ऑर्डर देते हैं नावी के होम ट्री को डिस्ट्रॉय करने का, पर डॉक्टर ऑगस्टीन सेल्ब्रिज से कहती हैं कि अगर हम उनके होम ट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं तो पेंडोरा का बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क डैमेज हो जाएगा। ये सुनकर सेल्ब्रिज ग्रेस और जेक को 1 घंटे का वक्त देता है नावी को वहां से हटाने के लिए। बट जब जेक नावी के सामने एक कन्फेस करता है कि वो एक स्पाई है, वो कहता है कि उन लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी, तो वो लोग नहीं मानते और जेक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। क्विडिच के आदमी होम ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, और साथ ही नेट्री के फादर भी। नेट्री की मदर मोआर्ड जेक और ग्रेस को फ्री करती है और कहती है हमारी मदद करो, बट जेक और ग्रेस को डिटैच कर दिया जाता है अवतार से और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें वहां से पहले ट्रेडी चेकोन निकालती है और उन्हें ग्रेस के आउटपोस्ट पर ले जाती है, बट ग्रेस को उसी में गोली लग जाती है। और फिर जेक अपने अवतार से कनेक्ट होता है और नावी का ट्रस्ट जीतने के लिए टोरूक को कंट्रोल करता है। टोरूक इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पक्षी है, और आज तक इस पक्षी पर सिर्फ 5 लोग ही सफर कर पाए हैं, और इससे जेक नावी का भरोसा एक बार फिर जीत लेता है। इसके बाद जेक ग्रेस को मोआर्ड के पास ले जाता है आत्मा के पेड़ की हेल्प से उसे अवतार में ट्रांसफर करने के लिए, पर बहुत देर हो चुकी है और ग्रेस की डेथ हो चुकी है और वो ये करने में असफल रहते हैं। इसके बाद जेक यहाँ पर एक ऐलान करता है कि इंसानी लोग इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें, पर अब एक संदेश इंसानों तक भी पहुंचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारी जमीन है। बाकी कबीले को भी ऐलान कर दो कि टुरुक मकटू ने उन्हें बुलाया है। जो टोरुक पर सवारी करते हैं उन्हें टोरुक मकटू कहा जाता है, और जेक का ये संदेश पूरे प्लेनेट पर फैला दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर और भी नावी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद जेक आत्माओं के वृक्ष के पास जाता है, जहाँ वो इस प्लेनेट की गॉड एवा से हेल्प मांगता है, और अगले दिन इंसान आत्माओं के वृक्ष को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंसानों और नावियों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, और तभी इस प्लेनेट के सारे जानवर पक्षी इंसानों पर हमला कर देते हैं। यानी जेक ने जो देवी एवा से प्रार्थना की थी उन्होंने वो सुन ली, पर कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो एक बड़े से रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जेक पर हमला करता है। जेक और कर्नल में खतरनाक लड़ाई होती है, पर तभी कर्नल को जेक का स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है और वो स्लीपिंग चैम्बर तोड़ना शुरू कर देता है। जेक दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, पर अब जेक का इंसानी
रूप उठना शुरू हो चुका है, इसलिए जेक का अवतार कमजोर पड़ने लगता है। कर्नल चाकू से जेक का गला काटने वाला ही होता है कि नेट्री अपने जहरीले तीर कर्नल के सीने के आर पार कर देती है और कर्नल की डेथ हो जाती है। और वहीं जेक का इंसानी रूप पूरी तरह जग चुका है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मास्क के बिना सांस नहीं ले सकता। वो मास्क निकालने की कोशिश करता है पर पैर खराब होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। नेट्री को ये एहसास होता है कि जेक का इंसानी रूप अंदर है। वो जल्दी से अंदर जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जल्दी वो ये समझ जाती है कि जेक इस इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और फिर से जेक सांस लेने लगता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर बचे हुए इंसानों को अर्थ पर भेज दिया जाता है, पर जो दिल के साफ होते हैं उनको यहाँ रहने की इजाजत दे दी जाती है। जेक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। फिर उसके इंसानी शरीर को उसके अवतार में आत्माओं के पेड़ के जरिए हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसा लगा ये रिकैप वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप कितने एक्साइटेड हो इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए ये भी बताना। चलिए मिलते हैं किसी नए और ऑसम कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय।